हे गाइस, वेलकम टू निक्षा अकेडमी। मेरा नाम है दीक्षा वाजपेयी और बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं एनवाईकेएस के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि आपको पता है कि एग्जाम हो चुका है डीवाईसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर एंड इसके साथ में ही अकाउंटेंट वाली पोस्ट का। ठीक है, तो इन दोनों ही एग्जामिनेशन को होने के बाद कुछ बच्चों ने मुझे क्वेश्चंस बताए हैं, उसी आधार पर मैं आपके लिए एक रिव्यू भी है ये, और आपके एमटीएस के एग्जाम के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। एंड उससे पहले बात कर लेते हैं अनअकैडमी के बारे में। अगर आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं कर रखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक के से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड वहाँ पर मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ एंड साथ ही साथ हिंदी पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो जिन लोगों का भी हिंदी या इंग्लिश वीक है वो वहाँ ज़रूर जा करके मुझे फॉलो करके मेरे वीडियोज़ का लाभ ले सकते हैं। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको उसके लिए कुछ भी पे नहीं करना होता। ओके, चलो बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या है, क्या भेजा बच्चों ने। तो ये एक बच्चा है, उसने मुझे ये वीडियो ये पूरा क्वेश्चन सेंड किए हैं। ठीक है, इस बच्चे का नाम है ओंकार कुमार। ठीक है, इसने मुझे सारे जो है क्वेश्चंस बताए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन जो आपका पूछे गए थे डीवाईसी में। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन है हैप्पीनेस मिनिस्ट्री इन विच स्टेट। तो हैप्पीनेस मिनिस्ट्री जो है वो आपका एमपी में है। ध्यान रखिएगा कहाँ है, मध्य प्रदेश में है हैप्पीनेस मिनिस्ट्री। ठीक है, और इसके अलावा नेक्स्ट है बजटरी एलोकेशन फॉर गंगायान मिशन। गंगायान मिशन के लिए बजटरी एलोकेशन था। तो गंगायान के द्वारा 3 लोगों को 7 दिनों के लिए गगनयान को 2022 तक स्पेस में भेजेंगे, और इसमें टोटल जो है 10,000 करोड़ एक्चुअली 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है। ठीक है, रूस और फ्रांस के साथ, समझ लीजिए। तो आपको यहाँ क्वेश्चन पूछा था बजटरी एलोकेशन, तो आपका आंसर था 10,000 करोड़। इससे रिलेटेड और भी बात मैंने आपको बता दी कि गगनयान के द्वारा जो है 3 लोगों को 7 दिनों के लिए 2022 तक कहाँ भेजेंगे, स्पेस में भेजेंगे। कब कब तक भेजेंगे, 2022 तक के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इन विच स्टेट इनॉग्रेटेड बाय मोदी। ठीक है, तो जो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ इनॉग्रेट किया गया है मोदी जी के द्वारा, तो ये आप समझ लीजिए वाराणसी में हुआ है। ठीक है, वाराणसी में जो है, वाराणसी में जो है किया गया है, और इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मोदी जी द्वारा जितनी भी चीजें लॉन्च की गई, इनॉग्रेटेड की गई हैं, इसका वीडियो आपको इस वीडियो के नेक्स्ट तुरंत बाद 10 मिनट के बाद मिल जाएगा। वो नवंबर दिसंबर का पूरा करंट है। ठीक है, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि क्या मैंने बोला था, प्रेडिक्शन किया था, वो कितना सच हुआ है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। विच आर्टिकल पावर्स प्रेजेंट टू नॉमिनेट 12 मेंबर्स इन राज्यसभा, यानी कि ये कह रहा है कि जो 12 मनोनीत सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति चयन करते हैं, वो कौन सा आर्टिकल नंबर है। तो आर्टिकल नंबर 80, आर्टिकल नंबर 80 ये कहता है कि जो राष्ट्रपति है वो 12 मनोनीत सदस्यों को चुन सकता है। ठीक है, इसके बाद में बुकर प्राइज विनर आया था। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी देन आपको डेफिनेटली पता होगा कि मैंने आपको बुकर प्राइज पढ़ाया था, उसमें बहुत अच्छे से मैन बुकर पुरस्कार के बारे में। ठीक है, तो ये किसने जीता है, ये एना बर्न्स को मिल्कमैन के लिए मिला है। ठीक है, एना बर्न्स, फिर समझिए एना बर्न्स को मिल्कमैन के लिए मिला है। अगर हम लोग ये मैन बुकर की बात करिए, अगर हम लोग मैन बुकर पुरस्कार इंटरनेशनल की बात करते हैं तो ये आपको मिला है, ये आपका मिला है ओल्गा 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 टोकाजुर्क को फ्लाइट्स के लिए। ठीक है, ओल्गा टोकाजुर्क को फ्लाइट्स के लिए मिला है। और अगर हम लोग गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार की बात करें तो वो मिला है माइकल ओंडा टेजे को। फिर समझ लीजिए माइकल, ठीक है, मैं हिंदी में यहाँ लिख दे रही हूँ इसलिए, माइकल ओंडा टेजे। ठीक है, माइकल ओंडा टेजे को मिला है ये पुरस्कार। किस चीज के लिए, द इंग्लिश पेशेंट के लिए। ठीक है, मैंने तीनों बुकर प्राइज आपको बता दिए, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद में एनएसएस, एनएसएस जो है एनएसएस स्कीम एम पूछा था। ठीक है, तो एनएसएस क्या है पहले आप ये जान लीजिए। एनएसएस है नेशनल सर्विस स्कीम। ठीक है, नेशनल सर्विस स्कीम है। इसका जो मोटो है, ठीक है, मोटो एनएसएस का वो है नॉट मी बट यू। ठीक है, क्या है, नॉट मी बट यू।
ये एनएसएस का क्या है, मोटो है। लॉन्च हुआ था 9 नवंबर 1969 को, ठीक है, 1969 को एनएसएस को लॉन्च किया गया था। इसका सिंबल जो है वो कोणार्क मंदिर जो है ना, उसके पर बेस्ड है, ठीक है, सूर्य मंदिर भी जिसको बोलते हैं, तो कोणार्क मंदिर पर बेस्ड है। और एम जो पूछा था वो था स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए है, ठीक है, जो इसका एम है वो क्या है, स्टूडेंट्स का वेलफेयर, ठीक है। इसके अलावा जो ये काम क्या करती है वो है, तो देखो इससे इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे लाइक क्लीनिंग आती है, एफॉरेस्ट्रेशन आता है यानी कि वनारोपण आता है, ठीक है, रैलियां ये जितनी भी निकाली जाती हैं ये आता है, ठीक है। इसके अलावा ये डॉक्टर्स के जो हेल्थ कैंप लगते हैं ये आता है। सोशल जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब किसके अंतर्गत आती हैं, तो ये एनएसएस के अंतर्गत आती हैं। और सबसे बड़ी बात तो एनवाईकेएस के अंतर्गत एनएसएस आता है, इसलिए इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है इंटरफेथ स्टडी इन विच स्टेट, ठीक है। तो इंटरफेथ स्टडी जो है वो आपका पंजाब में है, ठीक है, पंजाब में हुई है, ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे लेवल की करंट पूछी गई है, एक्चुअली बैंकिंग लेवल की करंट पूछी गई है, और इसी टाइप की करंट आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी प्रोवाइड करा देने वाली हूँ, जिससे जिन लोगों का भी एमटीएस का एग्जाम है वो लोग बहुत ही सतर्क हो जाएं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बोगीबील ब्रिज ऑन विच रिवर। तो देखो बोगीबील ब्रिज के बारे में लोग पूरी बात कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ आपके में देखने को मिल जाए। तो ये इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड रेल ब्रिज है, ठीक है, रोड रेल ब्रिज है, ठीक है। कहाँ को कहाँ से जोड़ता है, तो असम से अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है, ठीक है, असम से अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है, और इंडिया का सबसे लंबा रोड रेल ब्रिज है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो है 4.94 किलोमीटर है, ठीक है। और किस नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है, किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। और इसकी नींव जो रखी थी वो थी हमारे जो प्रधानमंत्री थे एच.सी. देवगौड़ा, ठीक है, एच.सी. देवगौड़ा जी ने बोगीबील ब्रिज की नींव रखी थी, ठीक है, बन के तैयार हुआ है। 4.94 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और असम से अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है, ठीक है। आगे की बात कर लेते हैं, अगर हम लोग आरबीआई कमेटी ऑन एक्सेस एलोकेशंस ऑफ कैपिटल टू गवर्नमेंट, ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपने मेरा करंट अफेयर का वीडियो देखा होगा वीडियो, तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया था, एज इट इज क्वेश्चन आया है ये। आरबीआई कमेटी ऑन एक्सेस मतलब वो कह रहे हैं कि आरबीआई ने एक कमेटी लॉन्च की है, गवर्नमेंट की जो एलोकेशंस पे नजर रखेगी, तो उस कमेटी का नाम है विमल जालान कमेटी है, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो जो इसके हेड थे वो थे आपके विमल जालान, और जो इसके जो आपके वाइस चेयरमैन हैं वो आपके कौन है, तो वो है राकेश मोहन, जो कि हाल फिलहाल आरबीआई के डिप्टी गवर्नर भी हैं, ठीक है। तो आरबीआई ने एक पैनल डिसाइड किया जिसके हेड आपको या चेयरपर्सन बोल सकते हैं, किसको बनाया, आपका विमल जालान जी को, और आपका वाइस चेयरमैन बनाया राकेश मोहन जी को, ठीक है। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखिए, इन्होंने बोला है कि मृणाल मित्तल वॉज फेमस फॉर, तो मृणाल मित्तल आया था एक्चुअली, तो मृणाल मित्तल से तो मुझे कुछ एग्जैक्टली पता नहीं चला, बट हाल फिलहाल में मृणाल सेन जी जरूर थे, जो बंगाली फिल्म निर्माता थे और उनका निधन हो गया, तो हो सकता है वो क्वेश्चन पूछा गया हो। एंड मृणाल मित्तल मुझे एग्जैक्टली पता नहीं चल पा रहा है, अगर आपको कुछ पता हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। एंड द लास्ट लाइन आप पढ़ सकते हैं, नवंबर टू दिसंबर करंट अफेयर्स एज यू प्रिडिक्टेड। तो देखो जैसे कि मैंने आपको बोला था जब मैं सिलेबस बता रही थी कि करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, बिकॉज ये बैंकिंग पैटर्न पे एग्जाम है, तो जो है उसी लेवल पे ये क्वेश्चंस पूछेगा। तो देखिए जितने भी क्वेश्चंस हैं मेनली जो है आपका सबके सब जो है इसमें 40 क्वेश्चंस थे, उसी अकॉर्डिंग है, सबके सब जो है जीए से ज़्यादा दे, मतलब करंट अफेयर से ज़्यादा दे, ठीक है। तो अभी इस वीडियो के जस्ट बाद आपको तो इस वीडियो के बाद आपको जस्ट एक वीडियो मिलेगा जिसमें आपको पूरा नवंबर दिसंबर का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर करा दिया जाएगा। तो जिन भी बच्चों का एमटीएस का एग्जाम है वो इस वीडियो को के वीडियो के बाद वाला वीडियो देखना बिल्कुल भी मिस ना करें। एंड थैंक्स ओंकार, आपने इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर किया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड होपफुली आपका एग्जाम अच्छा गया हो। चलते हैं आगे के लिए, जो मैंने सोचा है कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो बन सकते हैं, जो आपको पता होना चाहिए,
या जो IBPS ने अभी तक पूछा है, ठीक है, बैंकिंग लेवल में जो पूछे गए क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस का कुछ कलेक्शन है, ठीक है। तो देख लीजिए, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है सॉइल स्टडी को क्या बोलते हैं, तो सॉइल स्टडी को बोलते हैं पेडोलॉजी, ठीक है, पेडोलॉजी लिखा हुआ है, ये पेडोलॉजी बोलते हैं सॉइल स्टडी को, ठीक है। चोल वंश के जो लास्ट राजा था वो था राजेंद्र चोल तृतीय, ठीक है, राजेंद्र चोल तृतीय चोल वंश का आखिरी राजा था। वर्ल्ड एनिमल डे 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। स्टडी ऑफ लिवर, स्टडी ऑफ लिवर को हेपेटोलॉजी कहते हैं, ठीक है, हेपेटोलॉजी स्टडी ऑफ लिवर कहलाता है। इसके बाद में रेड प्लैनेट मंगल ग्रह को कहा जाता है, आप सभी को पता है। थोड़ा सा NYKS के बारे में समझ लेते हैं। NYKS का मोटो क्या है, टुगेदर टुवर्ड्स और टुमारो, ठीक है। अगर दिख नहीं रहा हो तो मैं थोड़ा सा बता दूं, ये टुगेदर लिखा हुआ है, टुवर्ड्स लिखा हुआ है और टुमारो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसका मोटो है। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर ले तो 22वां नेशनल यूथ फेस्टिवल, 22वां नेशनल यूथ फेस्टिवल कहाँ मनाया गया था, तो ग्रेटर नोएडा यूपी में है, ठीक है, वहां मनाया गया था। और गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, ठीक है, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में ग्रेटर नोएडा के यूपी में मनाया गया था, ठीक है। NYKS की स्थापना कब हुई थी, तो 1972 में NYKS की स्थापना हुई थी। इसको कौन देखता है, कौन इसका पूरा मैनेजमेंट संभालता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जो है इसका पूरा मैनेजमेंट संभालता है। चेयरपर्सन कौन है, राज्यवर्धन सिंह राठौर जो है NYKS के चेयरपर्सन है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो तिरंगा यात्रा एक प्रोग्राम था जो कि अभी हुआ है हाल फिलहाल में। तो इसमें सारे राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ यूथ, मतलब युवा जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और इसकी टैगलाइन जो थी वो थी याद करो कुर्बानी, ठीक है। क्या थी इसकी टैगलाइन, याद करो कुर्बानी। और इसका जो मतलब रूट था वो कहाँ था, दिल्ली, दिल्ली में हुई थी ये, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, तिरंगा यात्रा प्रोग्राम था जिसमें सभी राज्यों के और यूनियन टेरिटरीज के यूथ ने, मैक्सिमम नंबर ऑफ यूथ ने पार्टिसिपेट किया। एंड उसका टैगलाइन था याद करो कुर्बानी। एंड देन इसका रूट जो था वो क्या था आपका, वो था दिल्ली, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, एक सेकेंड, हाँ नेक्स्ट है खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। ये नई दिल्ली में जो है इसका जो है वो स्थापना मतलब मनाया गया, ठीक है। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में पूछ सकते हैं KISG, तो आपको इसका फुल फॉर्म आना चाहिए। इसके बाद में ऐसे क्वेश्चंस भी पूछने देखने को मिले हैं कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल बताइए, तो आपका कैनबरा है। पर्यटन दिवस, दिवस से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में हाल फिलहाल के जितने भी मतलब नवंबर, दिसंबर एंड अक्टूबर के जितने भी दिवस हैं वो कवर अप करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो पर्यटन दिवस में 27 सितंबर को मनाया जाता है। सिडबी का मुख्यालय पूछा था, ठीक है। तो ये सिडबी जो है वो लखनऊ का मुख्यालय है, इसमें मुख्यालय। और एक और बात बता देना चाहती हूँ, ये जो जितने भी आपको लिखे हुए क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ये अभी तक पूछे जा चुके हैं जो इसका एग्जाम कंडक्ट कराता है उनके द्वारा, ठीक है। और जो वो बच्चे ने कमेंट सेक्शन में जाकर बताया था वो आपके आए हुए क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, बाद में कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ये मत बोलिएगा कि ये क्वेश्चंस तो आए नहीं थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन कौन से आए थे जो कमेंट सेक्शन में उस बच्चे ने बताए, ठीक है। आगे चलते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका बताया था मुख्यालय का है, तो हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। महाबोधि मंदिर कहाँ पर है, तो ये बिहार में है। और ये क्यों पूछा गया है, क्योंकि आपको पता है यूनेस्को ने इसको जो है शामिल कर लिया है, कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद में लोकटक झील के बारे में पूछा गया होगा कभी, तो मणिपुर में है ये। इसके बाद में ऑस्ट्रिया की करेंसी पूछी जा सकती थी, तो यूरो, ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ के जो है किसने स्थापना की थी, तो मदन मोहन मालवीय जी ने इसकी स्थापना की थी। डेनमार्क की कैपिटल और करेंसी बतानी थी, तो कोपेनहेगन, ये कोपेनहेगन लिखा हुआ है, ठीक है। फिर से लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पे, कोपेनहेगन, ठीक है। कोपेनहेगन जो है इसकी कैपिटल है। एंड क्रोन इसकी जो है वो करेंसी है, ठीक है। क्रोन इसकी करेंसी है। नेक्स्ट की बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, ये कब मनाया जाता है, तो ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके अलावा फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, देखो फादर ऑफ नेशन तो सभी लोग जानते हैं, बट फादर ऑफ ऑल इंडिया नेशंस किसको बोला जाता है, वो बोला सर्विसेज, सॉरी, तो वो बोला जाता है
सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट की बात करें तो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कहाँ होने वाला है, इंडिया में होने वाला है। एंड रॉकेट लॉन्च पैड कहाँ है, श्रीहरिकोटा में रॉकेट लॉन्च पैड है। ठीक है, कुछ फुल फॉर्म्स देख लेते हैं, जैसे कि पीओएस का फुल फॉर्म बताना है तो पॉइंट ऑफ सेल होता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल। एईपीएस का फुल फॉर्म आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। यूएसएसडी का अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा यूएसएसडी का फुल फॉर्म है। एंड ये जो महात्मा गांधी की 2 अक्टूबर को जयंती मनाई गई थी, ये 150वीं जयंती है। अच्छा, कमेंट करके बताना है कि आज का जो डे है 30th ऑफ जनवरी, ये किस लिए फेमस है, इसको किस रूप में मनाते हैं। इसके लिए 2 दिन है, अब आपको कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताना है कि क्या क्या है वो दिन। ठीक है, किस लिए मनाया जाता है। चलो आज के लिए गाइस इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखना है बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अगर कल आपका एमटीएस का एग्जाम है तो सभी को ऑल द बेस्ट। एंड नवंबर दिसंबर का फुल करंट अफेयर आपको उस वीडियो में देखने को मिल सकता है। आप बहुत मेहनत लगी है तो उस वीडियो को जरूर जाकर देखना। एंड थैंक यू सो मच। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो मैंने स्पोर्ट्स का जो पर्टिकुलर एक 2018 का एक वीडियो दिया था आप लोगों को, उसको देखना मिस ना कीजिएगा। इसी वीडियो के लिंक में नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।